ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अरविंद, आप लगातार कानून तोड़ रहे हैं। लोगों को कहते हैं बिजली के बिल मत जमा कराइए, बिल जमा नहीं कराने पर किसी की बिजली कटती है, आप जोड़ने चले जाते हैं। अंग्रेजों के जमाने में गांधी जी अंग्रेजों का कानून तोड़ते थे। अंग्रेज कानून नहीं तोड़ते थे क्योंकि अंग्रेज तो खुद ही कानून बनाते थे, लेकिन वो कानून जनता को चूसने वाले होते थे। तो गांधी जी ने कहा था कि पहला काम करना चाहिए कि हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि कानून गलत है, इसको बदल दीजिए। अगर ना बदलें तो ये हमारा कर्तव्य है कि उस कानून को हम तोड़ें और तोड़ने की जो सजा है उसको भुगतने के लिए तैयार रहें। ये गांधी जी उन्होंने नमक कानून तोड़ा था और कई सारे कानून तोड़े थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर अन्याय वाला कानून है और अगर हम उस कानून को फॉलो करते हैं तो अन्याय का साथ देते हैं। इस देश में कानून कौन तोड़ता है? रिलायंस वाले नहीं तोड़ते, टाटा वाले नहीं तोड़ते। कौन तोड़ता है? अभी 3-4 दिन पहले हमारे पास एक फोन आया रात को 1 बजे। हावड़ा स्टेशन के सामने एक गरीब आदमी चाय की दुकान लगाता है फुटपाथ के ऊपर। उसका 1 बजे फोन आया कि मैं अन्ना जी का भक्त हूं, आज तक मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, आज ये पुलिस वाले मेरे से रिश्वत मांगने आए, मैंने पैसे देने से मना कर दिया, मेरे पास थे ही नहीं पैसे देने को, इन्होंने मेरा चाय का खोखा तोड़ दिया। कहता है मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालने के लिए आज की रात मेरे को कुछ ना कुछ अपराध करना पड़ेगा, अन्ना जी को कहना मुझे माफ कर दे। तो रिलायंस वाले कानून नहीं तोड़ते, कानून तोड़ता है वो चाय बनाने वाला, कानून तोड़ता है इस देश का आम आदमी। अंग्रेजों की व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में कोई फर्क नहीं बचा है। तो इस देश के लोगों को कानून तोड़ना चाहिए, लेकिन कानून तोड़ने अहिंसात्मक तरीके से और उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। हम सजा भुगतने को तैयार हैं, हमें जेल भेज दीजिए। दूसरा सवाल, आप अचानक से गुरिल्ला वार कर देते हैं, किसी भी नेता के घर का घेराव कर देते हैं। इंटीमेशन करते हैं, इंटीमेशन करके करते हैं, जो भी करते हैं इंटीमेशन करके करते हैं। उनको पता होता है, तो अगर पता नहीं होता, गुरिल्ला होता, तो कल वो इतनी जल्दी वाटर कैनन 2 घंटे में थोड़ी ले आते। वहां सारा पुलिस का मजमा था, तैयारी थी। तैयारी इसलिए थी क्योंकि हमने इंटीमेट किया हुआ था। आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं हम लोग, ऐसे नहीं लड़ते। अरविंद, अगर हम फिर से रॉबर्ट वाड्रा डील की बात करें, अशोक खेमका अधिकारी वहां पर, उन्होंने इसके खिलाफ जांच करने के आदेश दिए, तुरंत उनका तबादला हो गया। अब उनके जांच के आदेश पर भी हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी है। ये साफ दिखाता है, वो बार बार खड़े होके कहते हैं जांच करा लो। जांच कौन करेगा? पहली बात तो सारी जांच करने वाली एजेंसीज आपके अंडर में है, उनसे आप जांच कराओगे नहीं। एक ऑफिसर ने जांच करने की हिम्मत की और उनका नंगापन सामने आ गया कि वो जांच होने ही नहीं देंगे, उस ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया, जांच खत्म कर दी। तो इस देश के अंदर एक परिवार है, उस परिवार के लोग भ्रष्टाचार करते हैं, इस देश के लोगों को लूटते हैं और उनकी जांच भी नहीं हो सकती। सजा मिलनी तो बहुत दूर की बात है, उनकी जांच भी नहीं हो सकती इस देश के अंदर। वो कानून, ये जितने कानून बनते हैं वो कानून उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। 6 करोड़ रुपए का बड़े बड़े लोगों का बिजली का बिल बकाया है दिल्ली के अंदर। उनकी बिजली काटी? उनकी बिजली नहीं काटी, वो अभी भी फ्री में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना बिजली का बिल नहीं भरते। लेकिन एक मजदूर टिगड़ी का, उसने 15 दिन अगर बिजली का बिल नहीं भरा, उसकी बिजली काट के चले गए। इस देश के अंदर बराबरी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, इस देश के अंदर जनतंत्र नहीं है, धोखा ही धोखा है। अरविंद, आपने पिछले दिनों काफी आपका हेक्टिक गतिविधियां रही, लगातार सुर्खियों में बने रहे। अन्ना कहीं भूल गए हैं आप? अन्ना का जिक्र नहीं आता। हम तो अन्ना को रोज मिस करते हैं और अन्ना जी हमारे गुरु के समान है, उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं, उन्हीं का जो वैल्यू सिस्टम है, इनफैक्ट उनका जो एक वैल्यू सिस्टम है अपमान पीने की शक्ति, वो इन दिनों में बहुत काम आ रही है। चारों तरफ से अटैक होता है, गालियां पड़ती है, और लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रखना। कल आपकी प्रेस वार्ता के दौरान एक महिला आई, एनी कोहली, जो खुद को अन्ना समर्थक बता रही थी, उसका कहना है कि आप उसके सवालों का जवाब भी नहीं दिया आपने। मैं तो नीचे आया था आपके सामने, सारे मीडिया के सामने मैं था, मैंने कहा चलिए पूछिए क्या प्रश्न। उनके कोई प्रश्न आपको समझ में आए? अगर आपको उनके प्रश्न समझ में आए हो तो मैं अभी जवाब देता हूं। मैं 15 मिनट उनके साथ खड़ा रहा। वो केवल आरोप पे, आप संदीप दीक्षित से आपने पैसे ले लिए, शीला दीक्षित से आपने पैसे ले लिए, सलमान खुर्शीद के साथ आप मिल गए, क्या सबूत है? कुछ सबूत नहीं है। उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने, कुछ चाल थी। जिस गाड़ी में वो आई थी, बताया जाता है उसके ऊपर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ था। उनके साथ जो लोग आए थे वो बीजेपी और आरएसएस के वर्कर्स बताए जाते हैं। गाजियाबाद की महिला विंग की वाइस प्रेसिडेंट, या गाजियाबाद की जो बीजेपी की शाखा उसकी वाइस प्रेसिडेंट वहां उनके साथ थी। तो ये कुछ पार्टियों ने मिलके अड़चन करने की कोशिश की थी, वो ये करेंगे, इससे घबराने की बात नहीं है। जो प्रश्न हैं
उनके मन में जो प्रश्न हैं वो जनता के सामने तय होने चाहिए। तो क्या आपको लगता है, जो कल की बात का आपने अभी जिक्र किया कि पीछे कुछ लोग हो सकते हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी और बाकी पार्टियां मिलकर आप लोगों को? मैं तो कह रहा हूं ये सारी पार्टियां मिली हुई हैं, बीजेपी और कांग्रेस भी मिली हुई होंगी कहीं ना कहीं, सबूत नहीं आ रहे सामने। कल इतना तो सबूत आ गया कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी आरएसएस कहीं ना कहीं मिलके एनी को आगे किए हुए थे, इतने तो निकल के आया। उसमें कांग्रेस या किसी और पार्टी का था, अभी सबूत नहीं आया, धीरे धीरे आ जाएंगे सबूत। देखिए, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं चारों तरफ से अटैक होगा, लेकिन सच्चाई इतनी शक्तिशाली होती है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। अरविंद, एक आखिरी सवाल, क्या 26 तारीख को पार्टी के नाम, कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी चीजों की घोषणा हो रही है? बिल्कुल होगी, 26 नवंबर को। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। अरविंद का साफ कहना है कि उनकी पार्टी के नाम की घोषणा 26 नवंबर को हो जाएगी। IBN 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।